गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट की पूरी कंप्लीट जानकारी दे चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट की कैसे पैसिव वॉइस बनती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, किससे उनकी बेसिक जो एक्टिव वॉइस को पहचानते हैं, तो सारी चीज़ आपको पहले अवगत करा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इसकी बेसिक जानकारी सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, कि पास्ट कंटिन्यूअस पहचानते कैसे हैं। तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में जो आपकी साइक्रिया रहती है वो बाजबर रहती है, और उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है। तो यहाँ से हम पहचान कर लेंगे कि ये जो वाक्य है, अगर वर्ब आईएनजी लगी हुई है और उसमें बाजबर आ रही है साइक्रिया, तो कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो चलिए इसके पॉजिटिव सेंटेंसों की बात कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख भी रखा है कि जो आपके एक वचन के कर्ता होंगे, यहाँ से देख लीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ वाज बीइंग तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसा हम सब लोग जानते ही हैं और पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, किसी का कोई भी पार्ट रहा हो, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर एक में जो एमबी की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगी। तो चलिए ऐसे पॉजिटिव वाक्यों की स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहती है। नोट, तो सबसे पहले तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा एस बी, यहाँ से वाज बीइंग, दूसरी वर्ब बीइंग रहेगी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस यहाँ से बाई, और प्लस उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ कोई बताने वाली नहीं है कि एक्टिव वॉइस की जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बदल देते हैं। ये सारी जानकारी तो हम बेसिक नॉलेज है जो एक्टिव पैसिव वाली वीडियो उसमें बता चुके हैं। उसमें सारा जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस में बदलना दोनों का आपस में बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ आप जानते ही होंगे। तो उसके बाद में ये स्ट्रक्चर रहेगी इसकी। तो हम चलिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल में बोल दूं, सी वाज स्टीलिंग द पर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी द पर्स वाज, उसके बाद में बीइंग और स्टील की स्टोलन। द पर्स वाज बीइंग स्टोलन, और बाई यहाँ से सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। ये बन जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। दूसरी एक एक्टिव वॉइस और ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं, आई वाज राइटिंग एन ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पैसिव बन जाएगी इसकी क्या, एन ऐसे was being written by me। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोनों पैसिव वॉइस आपको समझ आई होंगी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पैसिव वॉइस ले लेते हैं। जैसे मैं तीसरी एक
और ले लूँ यहाँ से, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे रमेश was completing the work, और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये आपकी एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस यहाँ से किस तरीका से बनाएंगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लेके आइए, तो द वर्क, उसके बाद was being completed, वर्क was being completed by किसके द्वारा, रमेश, तो रमेश, वर्क was being completed by रमेश। और एग्जांपल लिख लीजिए, मैं बोल दूं यू वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से देखिए ये एक्टिव वॉइस रहा, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो द प्रॉब्लम्स वर बीइंग सॉल्व्ड बाय किसके द्वारा, यू। इस तरह से आपकी जो एक्टिव वॉइस हैं उनके पॉजिटिव ख़त्म होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉजिटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के समझ आए होंगे। चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। इसके निगेटिव सेंटेंसेस होगी, यानी जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसके निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं जो आपके पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें केवल नॉट ही बड़ी होगी। तो इसी प्रकार से जो इसके पैसिव वॉइस के होंगे उनमें भी केवल नॉट ही बड़ी होगी। तो जो नॉट रहेगी वो दोनों प्रकार के वाक्यों में किसके सहायक क्रिया बास वर के बाद तथा बीइंग से पहले लगा देंगे। यानी संक्षेप में बोला जाए तो हमारी जो नॉट होगी वो बास वर के बाद और बास बीइंग और बर बीइंग दोनों के मध्य में आ जाएगी। अब यानी बास नॉट बीइंग, बर नॉट बीइंग। तो चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि इस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट को वाज वर के बाद तथा बीइंग से पहले लगा देते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि सबसे पहले तो हमें जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद में एस बी बाज या बर, उसके बाद में यहाँ नॉट आ जाएगी, प्लस यहाँ पे बीइंग आ जाएगी, प्लस यहाँ पे एम बी की थर्ड फॉर्म रहेगी, उसके बाद में बाई और प्लस यहाँ से उसका जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी निगेटिव वाक्यों की स्ट्रक्चर रहेगी। तो चलिए हम इसके निगेटिव वाक्यों को ले लेते हैं, उसमें देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ एक्टिव वॉइस का, आई वाज नॉट
मेकिंग रिंग्स। ठीक है, इसकी जो पेसिव वॉइस रहेगी इस प्रकार से बन जाएगी। इसकी पेसिव सबसे पहले रिंग्स आ जाएगी, रिंग्स वर नॉट, रिंग्स वर नॉट। उसके बाद में बीइंग, बीइंग और मेक की मेड, और बाई किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो इसमें इसकी ऑब्जेक्टिव केस मी, इस प्रकार से बन जाएगी। तो निगेटिव आपका जो नॉट रहेगा वो बर बी और बीइंग के दोनों के बीच में रहेगा। जैसे दूसरा और एग्जांपल ले लूँ यहाँ से एक्टिव वॉइस का, जैसे मैं बोल दूँ ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प, ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प। तो यहाँ से देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्प सबसे आगे आ जाएगी। सब्जेक्ट की तरह, वैसे तो हेल्प वर्ब होती है लेकिन सब्जेक्ट की तरह इसको प्रयोग किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो हेल्प वाज नॉट बीइंग गिविंग की थर्ड फॉर्म गिविन, हेल्प वाज नॉट बीइंग गिविन बाई किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाई हिम। इस तरह से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये इसके नेगेटिव दोनों समझ आई होंगी। चलिए एक दो और इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे बोल दूँ एक्टिव है बी बर नॉट इनविटिंग यू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसकी पेसिव देखिए कैसे बन जाएगी। ऐसे यू सबसे पहले आ जाएगा, यू के अनुसार बर नॉट बीइंग इनविटेड, यू वर नॉट बीइंग इनविटेड, और बाई बी का यहाँ पे अस। इस तरह से इसकी पेसिव वॉइस बनेगी। उम्मीद करता हूँ नेगेटिव वॉइस की जो पेसिव वॉइस है वो समझ आ गई होंगी। जैसे चलिए एक एग्जांपल नेगेटिव का ही और ले लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके अगले पार्ट की बात करेंगे। जैसे मैं बोल दूँ इसके एक्टिव वॉइस का, जैसे मदर वाज नॉट बीटिंग, मदर वाज नॉट बीटिंग सुनील। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्टिव है। इसकी पेसिव वॉइस देखिए, तो सबसे पहले सुनील आ जाएगा, सुनील वाज नॉट बीइंग, और बीटिंग की थर्ड फॉर्म बीटेन, सुनील वाज नॉट बीइंग बीटेन, और वाई किसके द्वारा, मदर के द्वारा। तो यहाँ पे वाई मदर। इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की पेसिव वॉइस बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो समझाया है समझ आए होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तीसरे पार्ट की, कि जो इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पेसिव वॉइस किस प्रकार से बनती है। तो हम पिछली वीडियो में भी कई वीडियो में बता चुके हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक यस या नो आंसर टाइप वाले, जिनमें शुरुआत में ही बाजवर्दी होगी, और दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, जिन्हें WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। इन दोनों प्रकार को वाक्यों की जो पेसिव वॉइस रहती है लगभग सेम ही रहती है, थोड़ा सा अंतर रहता है कि यदि बाजवर सबसे पहले दी होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग बाजवर या बर आ जाएगी,
और आपकी उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, बीइंग उसके सब्जेक्ट के बाद में पहुंच जाएगी। और अगर WH फैमिली वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स जो भी दिया होगा हु को छोड़ के, तो सेम सारा वो ही रहेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, उसके अकॉर्डिंग बाज बर आएगी, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में बीइंग आ जाएगी दोनों प्रकार के में। और एमबी की थर्ड फॉर्म तो रहेगी। तो ये कोई बात बताने वाली नहीं है कि एमबी की थर्ड फॉर्म रहेगी, वो तो सारे सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनेगी सब में ही उसकी थर्ड फॉर्म रहनी है एमबी की। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद में आपकी बीइंग पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा कुछ इसमें लिखाने को लिए नहीं है, आप लिखना चाहो तो जो बात मैंने बोली है उसको नोट कर सकते हो। और चलिए मैं यहाँ स्ट्रक्चर इसका बना दे रहा हूँ कि बाकी की जो संरचना रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले देखिए 2 टाइप के रहेंगे, तो दोनों टाइप के लिए नोट अलग अलग लिखा दे रहे हैं। नोट इसका जो फर्स्ट रहेगा वो क्वेश्चन वर्ड आगे दिया हो उसके लिए रहेगा। तो सबसे पहले हमारा एसबी आ जाएगा, बाज या बर, प्लस उसके बाद में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद में आ जाएगी आपकी बीइंग, प्लस आपकी एमबी की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका यहाँ पे रहेगा वो क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर रहेगी। और सपोज कर लो नोट सेकंड के लिए, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाएगी। उसके बाद एचवी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाज या बर में से, प्लस उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, और प्लस आपके उसमें बीइंग, और प्लस एमबी थर्ड फॉर्म। यानी शेष जो अंतिम रहेगा वो दोनों का सेम ही रहता है, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस यहाँ से क्वेश्चन मार्क, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेके इनको बेटर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ ले लूँ, जैसे बोल दूँ बर यू स्पीकिंग दी ट्रूथ, बर यू स्पीकिंग दी ट्रूथ, और क्वेश्चन मार्क यहाँ से एक्टिव है ये। इसकी पैसिव देखिए किस प्रकार से बनेगी। पैसिव में सबसे पहले द ट्रूथ आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी बाज या बर में से आ जाएगी। तो सबसे पहले ट्रूथ के अनुसार बाज आएगी, बाज दी ट्रूथ, बाज दी ट्रूथ, ट्रूथ। उसके बाद में बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन बाय यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सारा फ्रेम आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिक पैसिव सही बन जाएगी। अगर आपने इन नोट्स के आधार पे ही दोनों वाक्यों को बनाया तो बिल्कुल सही बनेगी। एक हु वाला वाक्य ले लेते हैं दूसरा, जैसे हु was finishing the work, who was finishing the work। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हु होता है सम सब्जेक्ट का भी काम करता है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंसों की तरह बनते हैं। इसकी पैसिव वॉइस देखिए यहाँ से किस प्रकार से हु को बाई हुम में कन्वर्ट कीजिएगा, बाई who was the work, verb being, और finish की थर्ड फॉर्म finished। By whom was the work being finished। इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनती है। उम्मीद करता हूं दोनों को आपने अच्छे से समझा होगा। जैसे ऑल लिख लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड बराबर, जैसे वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जैसे वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच, उसने घड़ी
कहाँ रखी थी। तो ये इसका एक्टिव है। पैसिव इसकी इस प्रकार बनेगी, देखिए। तो सबसे पहले वेयर का वेयर ही रहेगा, वेयर, उसके अकॉर्डिंग बाज के अनुसार बाज आ जाएगा, वेयर वाज दी वॉच, वेयर वाज दी वॉच बीइंग प्लेस्ड बाय ही का हिम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वेयर वाज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाय हिम। इस प्रकार से बन जाएगी। और एक और लिख लीजिएगा अंतिम इसका, जैसे मैं चौथा बोल दूं, यहाँ पे चौथा बोल दूं, वेयर नहीं, बर दे पुशिंग दी कार, क्वेश्चन मार्क, यानी वर दे पुशिंग दी कार, क्या वे कार में धक्का लगा रहे थे। एक्टिव, देखिए इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले कार के अनुसार वास द कार बीइंग पुश्ड, वाज द कार बीइंग पुश्ड बाय दे का देम, ये क्वेश्चन मार्क, यानी वाज द कार बीइंग पुश्ड बाय देम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ आए होंगे। इनकी जो पैसिव वॉइस होती है वो निम्न प्रकार से बनती है। तो चलिए इसके जो अंतिम पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। अंतिम पार्ट है इसका इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में केवल थोड़ा सा परिवर्तन आता है आपका यहाँ पे, कि जो पहले इंटेरोगेटिव डाल देना, अब इसका जो इंटेरोगेटिव निगेटिव है, इंटेरोगेटिव निगेटिव यानी चौथा अंतिम पार्ट। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या होगी कि केवल नॉट बढ़ेगी, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद में रख देनी, यानी बीइंग से पहले। मैं यहाँ इसमें करेक्शन कर दे रहा हूँ, आप इसको पुनः दोबारा से लिख लीजिएगा कि यहाँ इसका जो सब्जेक्ट रहेगा प्लस उसके बाद में यहाँ पे इसकी नॉट रहेगी, उसके बाद बीइंग लग जाएगी दोनों प्रकार के वाक्यों में। सेम वो ही रहना है, कुछ भी नहीं परिवर्तन होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल नॉट को ही बढ़ाना है। तो नॉट को आपका यहाँ आ जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल कुछ लेता हूँ, उसको आप समझिएगा। जैसे मैं बोल दूँ वाज ही नॉट प्राइजिंग द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी वाज ही नॉट प्राइजिंग द स्टूडेंट्स। प्राइजिंग की सी नहीं होती है, एस होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यानी सबसे पहले तो द स्टूडेंट्स आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी वर, तो वर द स्टूडेंट्स, वर द स्टूडेंट्स, और नॉट यहाँ आ जाएगी स्टूडेंट्स के, नॉट बीइंग प्राइज्ड की प्रेज्ड, और बाय किसके द्वारा, ही के द्वारा। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, यानी वर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग प्रेज्ड बाय हिम। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। चलिए इसकी दूसरी जो एक्टिव वॉइस है उसको ले लेते हैं। जैसे एक्टिव है वाज सी नॉट बोरोइंग मनी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क।
इसकी पेसिव वॉइस देखिए किस प्रकार से बन जाएगी। सबसे पहले तो मनी के अनुसार यहाँ पे वाज आ जाएगी, वाज मनी नॉट बीइंग बोरोव्ड बाई, और यहाँ पे सी है उसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बन जाएंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। यहाँ जैसे मैं बोल दूं इसका तीसरा इसका है नेगेटिव, यहाँ से जैसे वर दी servants were the servants not bringing the ice, servants थे आइस, क्या सर्वेंट्स आइस नहीं ला रहे थे। तो यहाँ से इसकी पेसिव वॉइस देखिए किस प्रकार से बनेगी। यानी सबसे पहले तो द आइस के अनुसार यहाँ पे वाज आ जाएगी, वाज द आइस नॉट बीइंग और ब्रिंग की ब्रॉड, वाज द आइस नॉट बीइंग ब्रॉड बाय द सर्वेंट। सर्वेंट्स, तो ये इसके नेगेटिव बन जाएगी। यानी वर द सर्वेंट्स नॉट ब्रिंगिंग द आइस, तो वाज द आइस नॉट बीइंग ब्रॉट बाय द सर्वेंट्स। इस प्रकार से बन जाएगी। चौथी इसकी जो एक और एग्जांपल्स है उसको ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं, आसान सा ही लेंगे, जैसे बाज शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसकी पेसिव देखिएगा कैसे बनती है। सबसे पहले तो क्लॉथ्स के अनुसार यहाँ पे वर, तो वर क्लॉथ्स नॉट, उसके बाद में बीइंग, वर क्लॉथ्स नॉट बीइंग, और यहाँ पे वास्ट और वाई हर। इस तरह से बन जाएगा वर द क्लॉथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हर। तो इस तरह से आपके जो पास्ट कंटिन्यूअस हैं उसकी एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाना ख़त्म होती है। इंटेरोगेटिव से नेगेटिव मैंने भरपूर प्रयास किया है एग्जाम्पल स्ट्रक्चर आज सबके माध्यम से आपको समझाने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होंगी, सारे पार्ट्स आपको अच्छे से एंजॉय किया होगा, और अच्छा मैंने अपना पूरा 100% देने की प्रयास किया है इसमें, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए सफल हो, मंगलमय हो। तो एक बार अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट की। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।